अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। तो आज हम डिबंक करेंगे उन सो कॉल्ड हिस्टोरिकल एविडेंसेस का जिनमें यह कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था। और चूंकि ये वीडियो भी इस आदमी के जवाब में है, तो इसने अपने साथ किसी और को लेकर एक बहुत लंबी वीडियो बनाई है कि जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकली क्रूसीफाई हुए। इस पर हिस्टोरिकली एविडेंसेस है। तो आइए इनकी सुनते हैं, फिर उनके जवाब तफसील से देंगे। एक बात याद रहे, मैं पूरे वीडियो को कंक्लूड नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं जब भी किसी आदमी का जवाब देता हूं तो मैं हर एतराज का एक एक करके जवाब देता हूं। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में किए गए हर एतराज का भी मैं तफसील के साथ एक एक करके जवाब दूंगा, लेकिन मैं पूरा वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि इनका जो वीडियो है वो 1 घंटे से ज्यादा लंबा है। लिहाजा मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही इस वीडियो में हाईलाइट करूंगा जो कि इसने सो कॉल्ड हिस्टोरिकल एविडेंसेस दिए हैं। लिहाजा मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा, उन्हीं का जवाब दूंगा। उसके अलावा चंद कुछ बातें हैं जो इस आदमी ने कही है, उनका जवाब दूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो, इस हिसाब से तो जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, 2 घंटे से ज्यादा, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। लिहाजा मैं उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जो मेन पॉइंट्स ये बंदा अपनी इस वीडियो में उठा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। साइंस में हम देखते हैं, साइंस में हर चीज को कोई भी चीज को स्थापित करने के लिए वो लोग सबूत मांगते हैं। अगर सबूत है उसके आधारित पे कोई भी चीज को स्थापित किया जा सकता है, जिसको हम एविडेंस कहते हैं। वैसे ही अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में जाते हैं, अगर कोई किसी और पर इल्जाम या कुछ लगाया हो, उसको साबित करने के लिए उसको एक सबूत पेश करना होता है। अगर सबूत नहीं पेश किया है, जो भी इल्जाम लगा रहे हैं या जो भी बात लोगों के सामने रख रहे हैं वो बेबुनियाद होती है। कोई भी बात को स्थापित करने के लिए लोग जो देखना चाहिए वो है सबूत। अगर समझो कोई भी इंसान ये मानने लगा कि यीशु मसीह का मौत नहीं हुआ और वो तीसरे दिन जिंदा नहीं उठे, उनको अपने सबूतों को साथ लेके आना चाहिए। एविडेंस, अच्छा एविडेंस कोई भी कुछ भी उठा करके ले आए तो क्या अदालत उसको तस्लीम कर लेगी? कोर्ट उसको तस्लीम कर लेगा? कोई कुछ भी बकवास बके या कोई कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके ले आए तो क्या साइंटिस्ट उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या उस पर वो मजीद तहकीकात नहीं करेंगे? क्या अदालत उस एविडेंस को जांचेगी परखेगी नहीं कि ये ऑथेंटिक है भी या नहीं? तो जिन सो कॉल्ड एविडेंसेस की तुम बात कर रहे हो उनको क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने, अदर स्कॉलर्स ने अनऑथेंटिक करार दिया है, जैसा कि आगे मैं साबित करूंगा। उनको इंटरपोलेशंस करार दिया है। जब तुम्हारे स्कॉलर्स और बाकी हिस्टोरियंस ही इनको ऑथेंटिक नहीं मानते तो हम भला इनको ऑथेंटिक क्यों माने और हमारे खिलाफ इसको पेश करना एक बेवकूफी है, जबकि खुद तुम्हारे स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस इनको अनऑथेंटिक मानते हैं, इनको रिलायबल सोर्स नहीं मानते। पहला गवाह जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, यह गवाह है टैसिटस। इनका नाम है टैसिटस। और ये टैसिटस कौन है? टैसिटस जो है रोमा के इतिहासकार है। रोमन गवर्नमेंट में वो इतिहासकार है। वो सम्राट, जिसको हम एम्परर कहते हैं, नीरो के बारे में लिख रहे थे। जब वो नीरो के बारे में लिख रहे थे, वो इस विषय में लिख रहे थे कि रोम में अचानक से एक आग लग गई और आग लग गई और वो आग के वजह से काफी सारे चीज तबाह हो गए। और नीरो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो आग का इल्जाम है वो ईसाइयों पर डाल दिया। ईसाइयों पर डाल दिया। इस सिलसिले में टैसिटस अपने इतिहास में लिखते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये टैसिटस जो है वो क्रिश्चियन नहीं है, उनको क्रिश्चियनिटी से कोई लेना देना नहीं। और वो क्या लिखते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर उसका मैं हिंदी में तर्जुमा, अनुवाद भी करने की कोशिश करूंगा। नीरो fastened the guilt on a class hated for their abominations called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of Pontius Pilate and a most mischievous superstition. Thus checked for the moment, again broke out not only in Judea, the first source of the evil, but even in Rome. Christus, from whom the name had its origin. Christus जो है, जिनसे ईसाइयों ने नाम पाया है क्रिश्चियंस, मतलब जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं उनको क्रिस्टस नाम से क्रिश्चियंस कहा जाता था उस जमाने में। नेक्स्ट, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of Pontius Pilate. टाइबेरियस की हुकूमत के जमाने में पोंटियस पायलट, उन्होंने उनके शागिर्द में यीशु मसीह को, यहां पर यह खत में लिखा गया है कि एक्सट्रीम पेनल्टी मतलब एक बहुत ही दर्दनाक वाली मौत दी गई है उन्हें। एक्सट्रीम पेनल्टी जो है वो जिसको रोमा के लोग इतने बेरहमी से यीशु मसीह को सताया और क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसको अंग्रेजी में यहां पर तर्जुमा किया गया है या उसका अनुवाद किया गया है कि एक्सट्रीम पेनल्टी।
यहां पर हमको क्या क्या बातें पता चलता है इस गवाह से। पहली बात, क्रिस्तुस नाम का एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, और ही इज अ हिस्टोरिकल पर्सन, ही इज नॉट अ मिथोलॉजिकल पर्सन। एग्जैक्टली। तो मैं बस जस्ट आपको यहाँ पर ये इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आप बता रहे हैं ये किताब से, तो शायद से लोगों को ये भी लगता होगा कि ये जो हिस्ट्री का किताब है जो आप कोट कर रहे हैं वो क्राइस्ट के लिए लिखा गया, बट एक्चुअल में ये नहीं। वो रोम के सारे एम्परर्स को रिकॉर्ड करते हुए एक पन्ने में ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रिश्चियन लोगों का किताब नहीं है। टैसिटस जो है वो रोमा के जो सम्राट है उनका इतिहास लिख रहे थे। लिखने के वक्त एक पन्ने पर आप इस बात को पाओगे वो यीशु मसीह के बारे में, और ये बाकायदा ऐतिहासिक सबूत है जो यीशु मसीह के लिए है, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में। ये ईसाइयों से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये किताब जो है वो सम्राट के बारे में लिखा गया, 4 सम्राटों के बारे में टैसिटस उनके जो जीवन की शैली जैसी थी उनके बारे में लिख रहे थे जी। और एक पन्ने में एक जगह पर हम लोग ये पाते हैं। यहाँ पर हमको क्या क्या समझ में आती है। पहली बात, यीशु मसीह जो है वो ऐतिहासिक व्यक्ति है जिनके ऊपर उस जमाने के लोग विश्वास करते थे और उनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, और वो किन के हाथों से, किन के हुकूमत के नीचे मारे गए उसके बारे में भी पता चलता है। जैसे कि पोंटियस पायलट, टिबेरियस की हुकूमत के जमाने में ये काम हुआ था। तो ये जो चीज अगर आप नया करार से जोड़ते हो और नया करार को बाजू में रखकर पढ़ते हो, नया करार में जो कुछ भी लिखा गया है वो इस बात को साबित करता है। मतलब जो भी मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने जो कुछ भी लिखा है उन बातों को ये जो ऐतिहासिक पन्ने से जो हमको मिलता है उन्होंने जो भी लिखा है उसको साबित करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह का मौत हुआ है और लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं और उनके ऊपर नीरो ने इल्जाम लगाया। तो इन बातों को हम क्लियरली देखते हैं। तो सबसे पहले इस आदमी ने जिस सो कॉल्ड हिस्टोरियन का हवाला दिया है, एविडेंस दिया है, वो है टैसिटस। पायलेट ने जीसस क्राइस्ट पर मजालिम ढाए नहीं ढाए, लिहाजा टैसिटस की ये बात बिल्कुल गलत है, हिस्ट्री के खिलाफ है और सो कॉल्ड गॉस्पेल्स के भी खिलाफ है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। लिहाजा ये पहली बात टैसिटस की गलत हो गई। दूसरा पॉइंट ये है कि टैसिटस जो है उस वक्त के लोग जो थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो जो कह रहे थे उसी बात को उसने दोहराया है। जो जीसस सेमिनार हुआ था उसमें क्रिश्चियन हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स जो बैठे थे, उन्होंने इस पॉइंट पर भी एक बहुत बड़ी बात कही है। वो ये कही है उन्होंने कि टैसिटस जो है उस वक्त के उसने ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्त प्लिनी से ली है और प्लिनी ने अपने क्रिश्चियन दोस्तों से ये बातें सुनी थी और उसी ने टैसिटस को ये बातें बताई। मतलब टैसिटस ने वही कुछ लिखा है अपनी किताब में जो उस वक्त के ईसाई क्रिश्चियंस लोगों को बता रहे थे। यानी टैसिटस का जो कोई अपना सोर्स नहीं था, उसने खुद तहकीकात करके ये पता नहीं लगाया कि ऐसा कुछ हुआ था। इसीलिए तो टैसिटस को इतनी बड़ी गलती लगी। उसने पोंटियस पायलट के बारे में ये लिख दिया कि उसके हाथों जीसस क्राइस्ट ने मजालिम ढाए, एक्सट्रीम पेनल्टी सफर की, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। जीसस सेमिनार के ताल्लुक से एक किताब भी छपी है, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ गॉड फॉर गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन में मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पेज नंबर 21 पर वो लिखते हैं, At first glance, this is impressive passage for the Christian apologists, but let's dig a little deeper. Why did Tacitus get his information about Jesus' execution? यानी वो ये कह रहे हैं कि टैसिटस ने जीसस के एग्जीक्यूशन की इंफॉर्मेशन जो है कहां से ली, ये उनका पहला सवाल है। फिर वो खुद ही कहते हैं, इट इज डाउटफुल दैट ही वाज कोटिंग एन ऑफिशियल रोमन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द पीरियड। कह रहे हैं कि ये मशकूक बात है कि उसने उस वक्त रोमन के किसी डॉक्यूमेंट से या किताब से, हम कहेंगे किसी किताब से ये बात नकल की हो या ली हो। बिकॉज एज स्कॉलर्स आर क्विक टू पॉइंट आउट, ही मिस्टेकनली कॉल्स पायलेट a procurator when he was actually a prefect। क्योंकि स्कॉलर्स ने ये बात पॉइंट आउट की है, पायलेट जो है वो प्रोक्यूरेटर नहीं था बल्कि वो प्रीफेक्ट था। टैसिटस ने पायलेट को प्रोक्यूरेटर बता दिया है, हालांकि वो प्रोक्यूरेटर नहीं था। प्रोक्यूरेटर क्या होता है? प्रोक्यूरेटर एक ऐसा एहलकार हुआ करता था, एक ऐसा जिम्मेदार शख्स हुआ करता था रोमन एम्पायर में जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह संभाला करता था, टैक्स कलेक्ट किया करता था, इंपीरियल स्टेटस और किसी खास इलाके की जिम्मेदारी इनको दी जाती थी, इनको हुआ करती थी। एक ऑफिसर हुआ करता था रोमन एम्पायर में जो जिसके पास पावर्स लिमिटेड थी, जबकि प्रीफेक्ट जो है वो एक हाई स्टेटस वाला इंसान हुआ करता था, एक पावरफुल इंसान हुआ करता था रोमन एम्पायर में। उसको काफी पावर्स हुआ करते थे। उसके अंडर जो फौजी, मतलब जो रोमन आर्मी थी, उसका कंट्रोल भी काफी हद तक प्रीफेक्ट के पास हुआ करता था। तो पायलेट जो था वो प्रीफेक्ट था, न कि प्रोक्यूरेटर। और टैसिटस ने पायलेट को प्रोक्यूरेटर कहा है, जो कि हिस्टोरिकली एक बहुत ही बड़ी गलती है। जबकि
पायलट जो है वो प्रोक्यूरेटर नहीं बल्कि प्रीफेक्ट था। प्रीफेक्ट कौन होता है? प्रीफेक्ट वो होता है जिसके पास रोमन एम्पायर में एक पावर, उसको एक हाई स्टेटस हुआ करता था। उसके अंडर जो है रोमन आर्मी जो हुआ करती थी, ऑफिशियली उसका कंट्रोल भी प्रीफेक्ट के पास हुआ करता था। मतलब ये एक बहुत ही हाई स्टेटस था रोमन एम्पायर में। जबकि प्रोक्यूरेटर जो है वो एक टैक्स कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाला, इसी तरीके से इंपीरियल स्टेटस वगैरह देखा करता था। लेकिन उसके अंडर रोमन एम्पायर की जो आर्मी हुआ करती थी उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, यानी ये कोई बहुत बड़ा स्टेटस नहीं था, कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं था। जबकि प्रीफेक्ट जो है उसके पास ये सब इख्तियारात होते हैं और पायलट जो है प्रीफेक्ट था, प्रोक्यूरेटर नहीं था। लिहाजा टैसिटस ने ये लोगों से जो सुनी सुनाई बातें अपनी किताब में लिख दी जीसस क्राइस्ट के मुतालिक, इसीलिए क्योंकि उसने खुद अपनी तहकीकात की बुनियाद पर ये रिसर्च नहीं की थी जीसस क्राइस्ट के बारे में, बल्कि उसने ये लोगों से सुनी हुई बातें लिख दी जीसस क्राइस्ट के बारे में। आगे वो लिखते हैं, Perhaps Tacitus received it from his close friend Pliny the Younger, who may well have shared the knowledge he had acquired from contact with Christians in Asia Minor। वो कह रहे हैं कि टैसिटस ने जो ये इंफॉर्मेशन ली है वो अपने दोस्त प्लिनी से ली है, जिसने ये इंफॉर्मेशन उस वक्त के क्रिश्चियन से हासिल की है। यानी टैसिटस ने अपनी तहकीकात की बुनियाद पर यह बात नहीं लिखी, बल्कि अपने दोस्त से सुनी और उस दोस्त ने उन क्रिश्चियन से सुनी थी जो उस वक्त के क्रिश्चियंस कह रहे थे। आगे वो मजीद क्लियरली लिखते हैं इस किताब में, जो कि जीसस सेमिनार में बातें हुई, वो कहते हैं, बट इवन दिस इज द केस, द मोस्ट वी कैन से इज दैट टैसिटस इज सिंपली रिपीटिंग व्हाट क्रिश्चियंस ऑफ हिज डे वर सेइंग अबाउट देयर ओरिजिन्स। यानी टैसिटस ने वही कुछ लिखा है जो उस वक्त के क्रिश्चियंस बोल रहे थे और टैसिटस ने वही कुछ लिख दिया। फिर वो आगे लिखते हैं, देयर इज नॉट मच basis here for concluding that he was presenting independent testimony about the historical figure of Jesus। यानी टैसिटस अपनी तहकीकात की बुनियाद पर ये सब बातें नहीं कह रहा था ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। लिहाजा साबित हुआ कि ये पैसेज जो है डाउटफुल है, क्योंकि टैसिटस ने वही कुछ लिखा है जो उसने अपने दोस्त से सुना और उस वक्त के क्रिश्चियंस वो जो बातें कह रहे थे वो ये सारी बातें क्रिश्चियन से ली गई है। उसके दोस्त प्लिनी ने ये बातें क्रिश्चियन से सुनी थी और टैसिटस ने वही कुछ लिख दिया। लिहाजा ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, लिहाजा ये एक रिलायबल सोर्स नहीं है, ये इसको अनऑथेंटिक करार देता है, जो कि इसके क्योंकि टैसिटस सिर्फ सुनी सुनाई बातें लिख रहा था, इसलिए ये एक अनरिलायबल सोर्स है। हाँ, मान लिया चलो ये क्रिश्चियंस का किताब नहीं है, लेकिन छापा तो क्रिश्चियंस ही नहीं है ना, छापते तो आप ही लोग हो ना इन किताबों को। तो और ये बात तो आपके क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ही एक्सेप्ट की है, हिस्टोरियंस ने ही कहा है कि टैसिटस वही कुछ लिख रहा था जो उसने उस वक्त के क्रिश्चियनों से सुन रखा था। उसने अपने दोस्त से सुन लिया और उसके दोस्त ने क्रिश्चियन से सुन लिया, यानी टैसिटस ने वही कुछ लिखा जो उस वक्त के क्रिश्चियंस बोल रहे थे। तो ये कोई हिस्टोरिकल सोर्स नहीं हो सकता, ये कोई रिलायबल सोर्स नहीं हो सकता। मजीद आगे बढ़ते हैं, एक और शॉकिंग स्टेटमेंट गॉस्पेल से, वो ये, अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 50, जीसस क्राइस्ट के जो डिसाइपल्स थे सब के सब उस वक्त जीसस क्राइस्ट को छोड़कर भाग गए। यानी अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल जब जीसस क्राइस्ट को वो क्रूसिफाई करने के लिए ले जा रहे थे तो जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स थे, जो डिसाइपल्स थे, वो गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 50 के मुताबिक सब के सब जीसस क्राइस्ट को छोड़कर भाग गए। तो सवाल ये है कि जब वहां पर कोई डिसाइपल था ही नहीं, जीसस क्राइस्ट के क्लोज डिसाइपल्स ही जो उनके साथ उठे बैठे खाना पिया, जो उनके साथ साथ चलते थे, जब वही नहीं थे तो किसने टैसिटस को आकर ये बताया कि जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड बाय द हैंड्स ऑफ पॉन्टियस पायलट? इस बात का फिर क्या सबूत रह जाता है, या फिर कौन सा आई विटनेस है इस बात का कि जीसस क्राइस्ट को किन लोगों ने, मतलब चारों गॉस्पेल्स अगर हम सो कॉल्ड गॉस्पेल्स पढ़ेंगे चारों, तो चारों में हमें इस हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 50 के मुताबिक सबके सब डिसाइपल्स उसको छोड़कर, यीशु को छोड़कर चले गए थे, जबकि जॉन के मुताबिक वहां पर कोई बिलावड डिसाइपल मौजूद था। मसला यह है कि मार्क के मुताबिक जब सब छोड़कर चले गए थे तो फिर जॉन को ये स्टोरी क्यों क्रिएट करनी पड़ी कि वहां पर एक शख्स जो है बिलावड डिसाइपल मौजूद था? मतलब गॉस्पेल राइटर्स ट्रुथ प्रीच नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक थियोलॉजी प्रीच कर रहे थे, जो लोगों को वो मनमाना चाहते थे जो वो मानते थे। अब देखिए मार्क के मुताबिक कोई भी डिसाइपल जो है वहां पर मौजूद नहीं था, सबके सब छोड़कर भाग गए, यानी कोई भी आई विटनेस नहीं था डिसाइपल्स में क्रूसिफिक्शन का। तो ये बात किन लोगों को पता चली, कैसे पता चली कि पायलट ने जीसस क्राइस्ट को
पर मजालिम ढाए, उसको क्रूसीफाई करवाया, या फिर जीसस क्राइस्ट ही क्रूसीफाई हुए, ईसा अलैहिस्सलाम ही क्रूसीफाई हुए हैं, इस बात का इन लोगों के पास क्या सबूत है? क्योंकि जीसस क्राइस्ट के जो अपने फॉलोअर्स थे वो तो सबके सब गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 50 के मुताबिक भाग गए थे सबके सब, वहां पर तो कोई आई विटनेस ही नहीं रहता। तो फिर किसने इन लोगों को बाद में आकर बताया, जो बात के सो कॉल्ड हिस्टोरियंस है, चाहे वो जोसेफस है या कोई और है, जितने भी है सो कॉल्ड हिस्टोरियंस, इनको किसने आकर बताया? क्या ये लोग आई विटनेसेस थे? नहीं थे। उनके जीसस क्राइस्ट के तो अपने ही लोग मार्क 14:50 के मुताबिक सबके सब छोड़कर भाग गए। जब मेन फॉलोवर्स जीसस क्राइस्ट के आई विटनेस नहीं थे तो बाकी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन किसने पहुंचाई? शैतान ने ही पहुंचाई होगी, यही हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये क्रिश्चियंस नहीं थे, लेकिन इनकी किताबों को छापता कौन है? क्रिश्चियंस ही तो छापते हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में। ये ईसाइयों से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये किताब जो है वो सम्राट के बारे में लिखा गया, 4 सम्राटों के बारे में। टैसिटस उनके जो जीवन की शैली जैसी थी उनके बारे में लिख रहे हैं। ये भी झूठ है, क्योंकि टैसिटस ने जीसस के रिजरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया। ये आदमी खुला झूठ बोल रहा है ऑनलाइन बैठकर कि टैसिटस की तरफ ये बात एट्रीब्यूट करके कि उसने जीसस के रिजरेक्शन के बारे में भी लिखा है। हालांकि टैसिटस ने जीसस के सो कॉल्ड रिजरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की है। दूसरा कोई एविडेंस है क्या? दूसरा एविडेंस क्या है? प्लिनी द यंगर, जिसे हम जानते हैं। प्लिनी कौन है? एक सम्राट है, ट्राजन। उनको एक खत लिख रहे थे, और प्लिनी वॉज द रोमन गवर्नर। प्लिनी जो है रोमन के ऊपर वो गवर्नर थे, वो ट्राजन को खत लिख रहे थे। ट्राजन जो है वो एक सम्राट है, रोमा के सम्राट है, खत लिख रहे थे। प्लिनी, बाय द वे, और एक बार, प्लिनी ये ईसाई नहीं है। हाँ, बस मैं यही कहने वाला था, अगर प्रोफेसर वो ईसाई भी नहीं है, वो कोई नॉर्मल लोकल आदमी भी नहीं है, और ये बहुत अथॉरिटेटिव लोग उस जमाने, तो ये गवाही आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये नॉर्मल इंसान नहीं थे उस जमाने के, ये एक अथॉरिटी थे पॉलिटिकली। प्लिनी लिखते हैं, प्लिनी रिलेट्स सम ऑफ द इंफॉर्मेशन ही हैज लर्न्ड अबाउट दिस क्रिश्चियंस। प्लिनी ट्राजन जो सम्राट है उनको लिखने के वक्त ये बताते हैं कि मैंने इन ईसाइयों के जरिए कुछ चीजों को मैंने हासिल किया है। वो ये है कि दे वर इन हैबिट ऑफ मीटिंग ऑन अ सर्टेन फिक्स्ड डे बिफोर इट वाज लाइट। पहला मुद्दा है कि प्लिनी कहते हैं कि सूरज ढलने से पहले एक नियमित दिन सूरज ढलने से पहले ये लोग मिला करते थे। When they sang in alternate verses a hymn to Christ, मतलब वो एक यीशु मसीह के लिए एक गाना गाते थे, एक भजन को गाते थे। भजन यीशु मसीह के लिए वो गाते थे, एज टू अ गॉड, जैसे कि वो परमेश्वर के लिए गाते हैं, वैसे ही ये लोग जो इकट्ठा होते थे वो लोग यीशु मसीह के लिए एक भजन गाते थे। नेक्स्ट, एंड बाउंड देमसेल्व्स बाय अ सोलम ओथ not to do any wicked deeds। मतलब वो लोग अपने आप से एक वाचा बांधते थे कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी घिनौनी काम नहीं करेंगे। मतलब वो एक वाचा अपने आप से बांध रहे हैं और एक दूसरे से बांध रहे हैं कि मैं गलत नहीं करूंगा। यहां तक जो मुद्दा है, हमको क्या जानकारी मिलती है? पहली बात, प्लिनी लिखते हैं कि यहां पर भी ऐतिहासिक सबूत है। जो लोग इनकार करते हैं कि यीशु मसीह ने कभी दावा नहीं किया परमेश्वर होने का, उस जमाने के लोग परमेश्वर मानते ही नहीं थे, ये गलत है, क्योंकि हमको फर्स्ट सेंचुरी एविडेंस है कि उस जमाने में यीशु मसीह को परमेश्वर के तौर पर आराधना, नॉन क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे हैं। अगर क्रिश्चियन लोग कुछ भी लिख देते हैं, हाँ ये क्रिश्चियन है इसलिए लिखा है, मगर हमने कोई भी सबूत अभी पेश नहीं किया है जो क्रिश्चियन से आ रहा है। ओके, आगे जाके हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, ये अगर यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं और यीशु मसीह की आराधना करते हैं और भजन गाते हैं जैसे कि परमेश्वर को गा रहे हैं, और अपने आप से वाचा बांध रहे हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और दूसरे को गुमराह नहीं करेंगे, ना तो उनको धोखा देंगे, क्या ये लोग किसी को धोखा दे सकेंगे अगर अपने आप में वाचा बांध रहे हैं? यहाँ पर हमको क्या क्या सबूतें मिलती हैं? पहली बात, ये लोग मिलते हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, और ये लोग एक नैतिक जीवन जीने की शपथ खाते हैं या वाचा बांधते हैं अपने आप से, किसी को धोखा ना करें। इन सब बातों को अगर हम सामने देखेंगे, वाकई में जो भी नया नियम में बताया गया है, जो भी ये लोग सुने हैं, वो अंत तक वफादार थे। इन बातों का भी हमको सबूत मिलता है। तो प्लिनी द यंगर के बारे में मैं बता चुका हूं। ऊपर टैसिटस के बारे में जब बात चल रही तो मैंने आपको बताया कि प्लिनी द यंगर जो है वो टैसिटस का क्लोज फ्रेंड था, और जो जीसस सेमिनार हुआ था 1980s में, उसमें उन्होंने ये बात भी बयान की थी। आपके स्क्रीन पर मौजूद है, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ गॉड फॉर गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, पेज नंबर 21-22 में वो लिखते हैं, टैसिटस ने ये बात किससे ली? जो उसने अपनी किताब में लिखी, प्लिनी द यंगर से, जो कि उसका क्लोज फ्रेंड था। और प्लिनी द यंगर ने ये बात किनसे ली? उस जमाने के जो ईसाई लोग थे उनसे सुनी थी। मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं और आपको पढ़कर बताऊंगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। पेज नंबर 21, Perhaps Tacitus received it from his close friend Pliny the Younger, who may well have shared the knowledge he had acquired from contact with Christians in Asia Minor। यानी प्लिनी द यंगर ने ये इंफॉर्मेशन क्रिश्चियन से ली थी और फिर
उसमें लिख दी। यानी प्लिनी द यंगर ने भी वही कुछ बातें लिखी है जो उसने क्रिश्चियन से सुनी थी। और एक और मसला है, प्लिनी द यंगर ने अपने इस लेटर में, अपने इस खत में जीसस के क्रूसिफाइड होने का कोई जिक्र नहीं किया है कि प्लिनी द यंगर ने जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन के ताल्लुक से कोई बात नहीं की है, और लिहाजा ये क्रिश्चियंस का सोर्स और या सो कॉल्ड एविडेंस नहीं बनता, क्योंकि प्लिनी द यंगर ने जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफाई होने या फिर उनके रिजरेक्ट होने की कोई बात नहीं की है। लिहाजा ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था, बल्कि ये बाद के लोगों की बनाई हुई दास्तानें हैं, कहानियां हैं, ताकि वो लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। रही बात उस जमाने में कुछ लोग थे जो जीसस क्राइस्ट को गॉड मानते थे, तो ऐसे भी लोग थे जो जीसस क्राइस्ट को गॉड नहीं मानते थे, तब भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है। जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट को गॉड मानने वाले तब भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है, इसी तरीके से जीसस क्राइस्ट की डिविनिटी को डिनाई करने वाले तब भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है। क्रिश्चियंस में ही, यूनिटेरियंस को ही देख लो, वो नहीं मानते जीसस क्राइस्ट को गॉड। यह बात तो हमें पता ही है कि क्रिश्चियंस जो है कितने ट्रस्टवर्दी लोग हैं, कितने ईमानदार है, अमानतदार है, जो खुद तुमने इस टैसिटस को कोट करते हुए एक झूठ बोल दिया कि बाय द टैसिटस ने ये लिखा है कि एग्जीक्यूशन जो जीसस क्राइस्ट को सफर करना पड़ा वो पॉन्टियस पायलट के हाथों करना पड़ा, और तुमने ट्रांसलेट करते हुए क्या कहा कि पॉन्टियस पायलट के शागिर्द के हाथों। ये तुम्हारी एक वाज़ा खयानत है इस वीडियो में। मजीद ये आदमी जो है तुम्हारे साथ में बैठा हुआ, ये कितना बड़ा झूठा है, कितने बड़ी बड़ी फेंकता है और कितने झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग जीसस क्राइस्ट को फॉलो नहीं करते, बल्कि पॉल को फॉलो करते हैं। और ये झूठ बोलना, डिसीव करना, लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करना, ये पॉल की टीचिंग से। और वैसे भी ये बात उन लोगों के लिए कही जा रही है, तुम्हारे लिए नहीं। वैसे ही मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ये लोग भी किसी को धोखा नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब वो लिखे, जो भी लिखे हैं, वो लिखने की वजह से उनकी मौत भी हो गई है। ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई झूठ बोले। अगर समझो तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो और मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ क्योंकि तुमने एक बात बोला है और मैं नहीं जानता कि ये झूठ है, जब तुम्हारी मौत पे आई तुम कह दोगे कि अरे यार मैं झूठ बोल रहा था, मुझे छोड़ दो। मगर ये लोग मौत तक वफादार थे, जो भी गवाही उन्होंने दिया वो सब वफादार थे। उनके मौत तक वो उन्होंने इसी बात पर टिके थे कि यीशु मसीह आए, सूली पर चढ़े, तीसरे दिन जिंदा उठे। अच्छा, रही बात मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन की, तो ये लोग ट्रुथ जो है प्रीच कर रहे थे। अच्छा, अभी बताता हूं आपको। लीजिए, ओल्ड टेस्टामेंट से मैथ्यू ने जीसस क्राइस्ट पर ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसीज को जबरदस्ती फिट करने की कोशिश के चक्कर में, ताकि सिर्फ यहूदियों को कन्विंस करने के लिए ओल्ड टेस्टामेंट के पैसेजेस को, वर्सेस को मिसकोट करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके जीसस क्राइस्ट पर फिट करने की नाकाम कोशिश की। मिसाल के तौर पर ये देखिए, आउट ऑफ इजिप्ट आई कॉल्ड माय सन। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो ये वर्स जो है हमें पता चलता है कि ये नेशन ऑफ इजराइल के लिए है। जब अल्लाह ताला ने, गॉड ऑलमाइटी ने बनी इस्राइल को फिरौन से नजात दी, तो वहां पर उनके बारे में ये आया है, खुदा ताला कहता है आउट ऑफ इजिप्ट आई कॉल्ड माय सन। लेकिन मैथ्यू ने इस वर्स को आधी काट करके, मिसकोट करके जीसस क्राइस्ट पर फिट करने की कोशिश की, जो कि किसी भी तरीके से फिट नहीं होती। क्योंकि ये इस वर्स को जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है ये तो नेशन ऑफ इजराइल के लिए कहा गया है, न कि मैसाया के लिए। ये मैसाया के लिए थी ही नहीं ये प्रोफेसी, लेकिन उसके बावजूद भी मैथ्यू ने इसको जीसस क्राइस्ट पर फिट करने की कोशिश की, कॉन्टेक्स्ट से काट कर। एक और आइज़ाया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का कोट करके जीसस क्राइस्ट पर फिट करने की कोशिश की। और क्रिश्चियन ट्रांसलेटर्स के मुताबिक, क्रिश्चियन ट्रांसलेशंस के मुताबिक, जो कुंवारी हामिला होगी और वो बच्चा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल होगा। तो सवाल ये है कि खुद फिर आगे मैथ्यू ने लिखा कि जब वो पैदा हुआ और 8 दिन का हुआ, उसका खतना हुआ और उसका नाम जीसस रखा गया। ये लीजिए, प्रोफेसी पूरी ही नहीं हुई। आइज़ाया में कहा जा रहा है कि उसका नाम इमैनुअल होगा, लेकिन मैथ्यू इस प्रोफेसी को मिसकोट करने के बावजूद खुद ही लिख रहा है कि उसका नाम जीसस रखा गया, यानी प्रोफेसी अनफिल हुई। मसला ये था कि ये प्रोफेसी जीसस क्राइस्ट के ताल्लुक से है ही नहीं, थी ही नहीं। इमैनुअल तो एक और बंदा है जिसका आइज़ाया में जिक्र है। और जब चैप्टर को आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इमैनुअल एक और शख्स है, कोई दूसरी ही शख्सियत है जिसके बारे में ये बात की जा रही है। और ये जो क्रिश्चियंस ने इस आयत का ट्रांसलेशन किया है, ये भी बिल्कुल गलत किया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर मौजूद है। इस वक्त टाइम नहीं है क्योंकि ये टॉपिक नहीं है। ये लीजिए, मार्क 10:18, जीसस क्राइस्ट के पास एक आदमी आता है और कहता है, गुड टीचर, व्हाट गुड थिंग शैल आई डू दैट आई मे हैव इटर्नल लाइफ। यानी ए नेक उस्ताद, मैं ऐसा क्या काम करूं कि मैं
जन्नत में जाऊं, आई मे हैव इटर्नल लाइफ, यानी मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, देयर इज नन गुड बट वन, दैट इज गॉड। यानी तुमने मुझे नेक क्यों कहा, नेक तो सिर्फ एक ही है और वो है खुदा। मार्क ने इसको कोट किया, क्योंकि मार्क ओरिजिनल गॉस्पेल है, यानी ये पहली गॉस्पेल है जिसको लिखा गया, और बाद में मैथ्यू और लूक ने मार्क को कॉपी किया है, जो कि डोमिनेंट ओपिनियन है क्रिश्चियन स्कॉलर्स के नज़दीक। मोस्ट क्रिश्चियन स्कॉलर्स यही मानते हैं कि मैथ्यू और लूक ने मार्क से अपनी गॉस्पेल्स को जो है कॉपी किया है, और बाद में कुछ और भी स्टोरीज उनमें अपनी गॉस्पेल्स में लगा दी। लूक ने भी ऐसे ही इस वर्स को कोट किया है, लेकिन मैथ्यू ने क्या किया, मैथ्यू ने इस वर्स को ही चेंज कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैथ्यू के नजदीक जीसस जो है वो डिवाइन है, वो है इमैनुअल, गॉड विद अस। उसने उसका ट्रांसलेशन भी किया है, इमैनुअल मींस गॉड विद अस। लेकिन इस वर्स से चूंकि ये पता चलता है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने गॉड होने को डिनाई किया है, वो कहता है कि व्हाई डू यू कॉल मी गुड, तुमने मुझे नेक क्यों कहा, देयर इज ओनली वन गुड दैट इज गॉड, यानी सिर्फ खुदावन नेक है, तुम मुझे नेक क्यों कह रहे हो। अब चूंकि ये एक एम्बैरसिंग वर्स थी मैथ्यू के लिए, तो मैथ्यू ने इसको क्या किया, मैथ्यू ने इसको चेंज ही कर डाला। वो उसने लिखा है, जब उस आदमी ने सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं, तो मैथ्यू ने आगे क्या लिख दिया, व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड, तुम मुझसे नेकी के बारे में क्यों पूछ रहे हो। मार्क और ल्यूक में है, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, तुम मुझे क्यों नेक कह रहे हो, नेक तो सिर्फ एक है, वो है खुदा। जबकि मैथ्यू ने अल्फाज को चेंज कर दिया और लिख दिया, तुम मुझे नेकी के बारे में क्यों पूछ रहे हो, व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड। मार्क और ल्यूक में है, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, जबकि मैथ्यू ने क्या लिखा है, व्हाई डू यू आस्क मी अबाउट गुड। तो ये है वो ट्रुथ जो तुम्हारे ये सो कॉल्ड गॉस्पेल राइटर्स प्रीच कर रहे थे, यानी वो सिर्फ वो प्रीच कर रहे थे जो वो लोगों को मनवाना चाहते थे, बाकी को वो कोई ट्रुथ प्रीच नहीं कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, मार्क एंड ल्यूक, साइमन ऑफ साइरीनी ने जीसस क्राइस्ट का क्रॉस उठाया था। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, मार्क एंड ल्यूक आपकी स्क्रीन पर है। जबकि जॉन चैप्टर 19 वर्स 17 के मुताबिक जीसस क्राइस्ट ने पूरे रास्ते में अपना क्रॉस खुद उठाया था। इसकी क्या वजह है कि जॉन ने जो है साइमन ऑफ साइरीनी का जिक्र क्यों नहीं किया। मैथ्यू, मार्क एंड ल्यूक में आप देखेंगे तीनों गॉस्पेल्स में हमें मिलता है कि साइमन ऑफ साइरीनी एक शख्स था जिसको रोमन सोल्जर्स ने पकड़कर भीड़ से निकाला था और कहा था कि इसका क्रॉस उठाओ। जबकि जॉन ने साइमन ऑफ साइरीनी का सरे से कहीं पर जिक्र ही नहीं किया है अपनी इस सो कॉल्ड गॉस्पेल में। ऐसा क्यों है? पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस वक्त जॉन जो है अपनी गॉस्पेल लिख रहा था, जॉन ने अपनी गॉस्पेल 90 to 94 एडी के दरमियान लिखी है, इसी टाइम में लिखी है, क्योंकि उस वक्त ऐसे लोग मौजूद थे जो ये मानते थे कि साइमन ऑफ साइरीनी क्रूसीफाई हुआ है, जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाइड नहीं हुए हैं। तो जॉन ने क्या किया, जॉन ने साइमन ऑफ साइरीनी का एपिसोड ही अपनी सो कॉल्ड गॉस्पेल में क्लोज कर दिया, साइमन ऑफ साइरीनी का जिक्र ही नहीं किया, उसको टोटल इरेज कर दिया स्टोरी से और लिख दिया कि जीसस क्राइस्ट ने पूरे रास्ते अपना क्रॉस खुद उठाया था। पता है क्यों? ताकि पढ़ने वाले को यह शक ना रहे कि कोई और था जिसको क्रूसीफाई किया गया, या उन लोगों की बात कहीं सच साबित ना हो जो ये कहते हैं कि साइमन ऑफ साइरीनी को क्रूसीफाई किया गया है। ये है वो ट्रुथ जो तुम्हारे गॉस्पेल राइटर्स प्रीच कर रहे थे लोगों को। ये है वो ट्रुथ, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि लोगों को सच पता चले। मसला है ना, कुछ लोग उस जमाने में मौजूद थे जो ये मानते थे कि साइमन ऑफ साइरीनी क्रूसीफाई हुए हैं। तो इस बात को खत्म करने के लिए जॉन ने एक गॉस्पेल लिखी और उसमें साइमन का एपिसोड ही क्लोज कर दिया, साइमन ऑफ साइरीनी का कहीं जिक्र ही नहीं किया, ताकि उन लोगों को जवाब मिले जो ये कहते हैं जीसस क्राइस्ट की जगह साइमन ऑफ साइरीनी क्रूसीफाई हुआ था। अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 25 के मुताबिक जीसस क्राइस्ट मॉर्निंग के टाइम पर यानी 9 AM के टाइम पर जो है क्रूसीफाई किए गए थे। मार्क 15 चैप्टर 15 वर्स नंबर 25। जबकि जॉन के मुताबिक जीसस क्राइस्ट को दोपहर के वक्त जो है क्रूसीफाई किया गया था। जॉन के मुताबिक जीसस क्राइस्ट फ्राइडे को क्रूसीफाई नहीं हुए थे, बल्कि वो तब क्रूसीफाई हुए थे जब जानवरों को कुर्बान किया जाता है पासओवर मील के लिए। यानी जॉन लोगों को यह बताना चाहता था कि जीसस क्राइस्ट को उसी दिन इंसानियत के गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया गया जिस दिन कुर्बानी के जानवर पासओवर मील के लिए कुर्बान किए जाते हैं, यानी एक दिन पहले। यानी जॉन ये बताना चाहता है कि जीसस क्राइस्ट को थर्सडे को ही क्रूसीफाई किया गया था, जबकि मैथ्यू, मार्क और ल्यूक हमें बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट पासओवर मील खाने के बाद
यानी फ्राइडे को क्रूसिफाई किए गए थे। तो ऐसा क्यों है? ये सिर्फ थियोलॉजिकल रीजंस के लिए, अपने जिन फिरकों के लिए ये 4 सो कॉल्ड गॉस्पेल्स लिखी गई थी, उनके दलाइल को मजबूती देने के लिए इन लोगों ने कहानियां बदल दी, अल्फाज को बदल दिया, हकीकत को बदल दिया, सच्चाई को बदल दिया, और ये कह रहे हैं कि वो ट्रुथ प्रीच कर रहे थे। अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं था, आज ही पता चला। मानिए ना कि वो अपने हीरो को, वो उनका हीरो था, वो उसको ऐसे क्यों पेश करते, है ना? तो ये जो है मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, चारों के चारों आई विटनेसेस नहीं थे, बल्कि इन लोगों ने बाद में अपनी गॉस्पेल्स लिखी है। ये सारी जो कहानी है ना, जीसस क्राइस्ट डाइड एंड आफ्टर 3 days ही रेज्ड फ्रॉम द डेड, ये सारी की सारी पॉल की तालीमात से इन्फ्लुएंस्ड है। ये सारी तालीमात जो है मसीह इंसानियत के गुनाहों के लिए कत्ल हुआ, कुर्बान हुआ और फिर 3 दिन बाद जी उठा, ये सारी की सारी कहानी जो है थियोलॉजी पॉल ने क्रिएट की है। और ये जो सो कॉल्ड गॉस्पेल्स है, पॉल की ही टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। ये तो पॉल के लेटर्स के बाद लिखी गई है, और उस वक्त के लोगों ने जो कहानियां सुन रखी थी, रट रखी थी जीसस क्राइस्ट के मुताबिक, इन्होंने वही कुछ लिखा जो इन लोगों ने सुना। ऐसा नहीं कि खुदा ने आकर इनको बताया, जीसस क्राइस्ट ने आकर इनको बताया। और इन लोगों का ये क्लेम भी नहीं है कि ये लोग डिवाइनली इंस्पायर्ड थे। ल्यूक ने तो वाज़ा तौर पर लिख दिया है कि बहुत सारे लोगों ने लिखा, तो मैंने सोचा मैं भी लिख दूं। गोया कि ये लोग डिवाइनली इंस्पायर्ड नहीं थे, और ना इनका ये दावा था कि ये लोग डिवाइनली इंस्पायर्ड है, बल्कि ये लोगों से सुनी हुई बातें, जो लोगों से सुन रहे थे वो लिख रहे थे। ये कहना कि ये जीसस क्राइस्ट को ऐसे क्यों पेश कर रहे थे, ये इन्होंने ट्रुथ को जो है डिफेंड किया, वही लिखा जो हुआ। तो ये तो सिर्फ लोगों से सुनी हुई कहानियां लिख रहे थे, बाकी कोई ना तो ये आई विटनेसेस थे और ना ही इनके पास कोई ऑथेंटिक सबूत था। बल्कि ये चारों सो कॉल्ड गॉस्पेल्स पॉल की टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। ये पॉल की टीचिंग से मसीह जो है इंसानियत के गुनाहों के लिए सलेब दिया गया और 3 दिन बाद वो जी उठा, उसको मारा गया, पीटा गया, थुतकारा गया, जलील किया गया। ये सब पॉल की टीचिंग्स में है। जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स में ऐसा नहीं है, और ना ही ओल्ड टेस्टामेंट हमें ऐसा कुछ बताता है कि जो मसीह जो है ऐसा होगा। जो भी गवाह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये यीशु मसीह के गुजरने के कुछ 20, 30, 50 साल के अंदर के एविडेंसेस हैं। 20, 30 या 50, 70 साल या 100 साल के अंदर जितने भी गवाह हैं उनको मैं पेश कर रहा हूं। तो ये कोई 6 साल के बाद की गवाह नहीं है, 600 साल के बाद की गवाह नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था। 600 साल या 700 साल या 200 साल की बात की बात नहीं है। तो तुमने ये खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो एविडेंसेस तुम दे रहे हो ये लिखने वाले आई विटनेसेस नहीं है। तो साबित हुआ इनकी ये जो है लिखी हुई बकवासात जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 1, ये आई विटनेसेस नहीं थे, इन्होंने वही कुछ लिखा जो लोग, जो क्रिश्चियंस उस टाइम पे लोगों को बता रहे थे। सुनी सुनाई कहानी इन्होंने भी लिख दी, जैसा कि क्रिश्चियन स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है। लिहाजा ये एक रिलायबल हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं हो सकता, बल्कि ये सुनी सुनाई बातें इन लोगों ने लिखी है। और खुद तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जीसस क्राइस्ट के सालों बाद लिखी गई है, यानी आई विटनेसेस भी नहीं थे, बल्कि ये इन लोगों ने उन लोगों से भी नहीं सुनी है ये बातें जो तुम्हारे मुताबिक, तुम लोगों के मुताबिक आई विटनेसेस थे। अब तुम लोगों के मुताबिक जो कि गॉस्पेल, सो कॉल्ड गॉस्पेल ऑफ जॉन के मुताबिक कोई बिलावड डिसाइपल था जो क्रूसिफिक्शन के टाइम पर वहां पर टाइम नोट कर रहा था कि किस टाइम पर क्रूसिफाई हुए हैं। मुझे बताओ, क्या इन लोगों ने उस सो कॉल्ड बिलावड डिसाइपल से अपनी इंफॉर्मेशन ली है? इस बात का कोई एविडेंस है? नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये लोग वही बातें लिख रहे थे जो लोग उनको बता रहे थे, जो उस वक्त के क्रिश्चियंस लोगों को बता रहे थे। लिहाजा ये रिलायबल हिस्टोरिकल सोर्सेज नहीं है, बल्कि ये सब सुनी सुनाई दास्तानें हैं। तीसरा जो एविडेंस है वो ये है, यूसुफस से हमको मिलता है। जोसिफस जो है वो यहूदी लोगों का इतिहासकार है, और ये यूसुफस जो है, जोसिफस है, वो भी ईसाई नहीं है। तीसरा जो गवाह मैं पेश कर रहा हूं वो भी ईसाई नहीं है। फ्लावियस जोसेफस है उनका नाम, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं। अबाउट दिस टाइम देयर लिव्ड जीसस अ वाइज मैन। अब देखो ये बात हालांकि सही, यूसुफस जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम यीशु था, वो बहुत ही वाइज था। वाइज को क्या कहते हैं? अकलमंद या बुद्धिमान या ज्ञानी। एक व्यक्ति था, वो ज्ञानी था। अगर यूसुफस ईसाई होता तो शायद वो लिख देते कि यीशु मसीह थे, वो परमेश्वर थे। मगर वो लिखते हैं कि एक व्यक्ति था, वो ज्ञानी था। इफ इंडीड वन नॉट टू कॉल हिम अ मैन, अगर किसी को उनको इंसानी कहना है तो वो बहुत ही ज्ञानी है। मतलब फ्लेवियस जोसेफस, कहीं तो उनको भी लगता था कि ये इंसान से भी बढ़कर कुछ और ही है। फॉर ही रॉट सरप्राइजिंग फीट्स,
ही वॉज द क्राइस्ट। यहां पर लिखते हैं कि इन्होंने अद्भुत काम करते थे, इन्होंने अद्भुत काम किए हैं, और इनका नाम मसीहा था, क्राइस्ट मसीहा था। When Pilate condemned him to be crucified, those who had come to love him did not give up their affection for him. On the third day, he appeared, restored to life, and the tribe of Christians has not disappeared. Wow. यहां पर कितने सारे सबूत दिखते हैं हमको, ऐतिहासिक सबूत अगर आपको चाहिए। यहां पर तीसरा जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो है, पहली बात, यीशु मसीह बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान थे। यूसुफ से हमको बात पता चलता है। दूसरी बात, वो इंसान से भी बढ़कर है। तीसरी बात, वो अद्भुत काम किए हैं, बहुत ही अद्भुत काम लोगों के सामने किया करते थे। He was Christ, वो मसीहा। नेक्स्ट, पांचवा मुद्दा जो है, Pilate condemned him to be crucified. पिलातुस ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी थी। तो यहां पर हमको ऐतिहासिक सबूत मिलता है कि यीशु मसीह का कत्ल हुआ है, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है। On the third day he appeared, restored to life. तीसरे दिन अपने आप को वो जिंदा प्रकट किए हैं, तीसरे दिन अपने आप को वो जिंदा प्रकट किए हैं, लोगों को दिखाई दिए हैं। रिस्टोर टू लाइफ मतलब वो पूरी तरीके से जीवित हो गए। ये बहुत ही अद्भुत बात है। अगर हम नया नियम बाइबल को बाजू में हटा भी देते हैं, यहां पर हमको सबूत दिखता है कि यीशु मसीह का मौत हुआ है, तीसरे दिन जिंदा उठे, अपने आप को जिंदा प्रकट किया लोगों को। फ्लेवस जोसेफस बिल्कुल ये क्रिश्चियन नहीं था, मान लिया हमने ये क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन जो शख्स इस बात की गवाही दे कि जीसस जो है वो क्राइस्ट थे, यानी वो मसीह थे, वो इंसानियत के गुनाहों के लिए मरे, फिर 3 दिन बाद रिजरेक्ट हुए, जी उठे, जो शख्स ये अकीदा रखता हो, क्या उसे हम यहूदी कह सकते हैं? क्या उसे हम मुसलमान कह सकते हैं? क्या उसे यहूदी या मुसलमान कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बल्कि उसे क्रिश्चियन ही कहेंगे। तो गोया कि ये जो पैसेज तुमने कोट किया है, इस पैसेज के मुताबिक जोसेफस ये कह रहा है कि जीसस ने वो मसीह थे, वो मरे, 3 दिन बाद जी उठे। जो शख्स इस बात की गवाही देता है उसे क्या कहेंगे? उसे यहूदी कहेंगे। यहूदी जीसस को मसीह मानते हैं? क्या वो इस बात को मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट सच्चे मसीह थे? नहीं मानते ना। क्या वो इस बात को मानते हैं कि वो 3 दिन बाद जिंदा उठे? नहीं मानते ना। तो फिर जो तुमने कोट किया है, तो इसकी बुनियाद पर जोसेफस को यहूदी कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? अब यहां पर सिर्फ 2 ही बातें मुमकिन है, या तो जोसेफस कन्वर्ट हो गया था क्रिश्चियनिटी में, लिहाजा ये पैसेज रिलायबल नहीं रहता, या फिर क्रिश्चियंस ने इसमें तहरीफ कर रखी है, ये क्रिश्चियन लोगों की इंटरपोलेशन है। जैसा कि खुद क्रिश्चियंस ने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि क्रिश्चियंस ने जो है इसमें तहरीफ कर दी है। एक किताब है केस फॉर द क्राइस्ट, उसमें डॉक्टर एडविन एम यमाउची वो कहते हैं कि ये जो पैसेज है इसमें इंटरपोलेशंस हुई है। इसके अलावा मैंने आपके स्क्रीन पर लगाया है जीसस सेमिनार पर जो कई किताबें लिखी होंगी, एक किताब है उनमें से एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ गॉड फॉर गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। उसके पेज नंबर 23 में राइटर ने लिखा है, जो कि उस सेमिनार में तय पाया, वो लिखते हैं पेज नंबर 22 पर, The text available to us today contains statements that were added later by Christian editors। यानी फ्लेवस जोसेफस का जो टेक्स्ट, उसकी किताब जो है जिसमें ये जो फेमस पैसेज है टेस्टिमोनियम, उसके मुतालिक वो कहते हैं कि इसको बाद के क्रिश्चियंस ने एडिट किया है, मतलब इसमें इंटरपोलेशन कर दी है, इसमें क्रिश्चियंस ने जो है तहरीफ की है। लो, तुम्हारी इस सो कॉल्ड एविडेंस का भी सत्यानाश हो गया। आगे इसी पेज नंबर पर लिखते हैं, scholars of Josephus have been divided over the authenticity of this entire passage, although both sides acknowledge the obvious Christian additions। तो खुलासा इस बात का यह है, मतलब इस बात का यह है कि चाहे यहूदी हो चाहे क्रिश्चियंस हो, दोनों इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इस पैसेज में जो है, जिसे टेस्टिमोनियम कहा जाता है, इसमें क्रिश्चियंस ने एडिशन कर रखा है, तहरीफ कर रखी है। वो आगे मजीद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? But they also emphasize that there are only 3 Greek manuscripts of book 18 of the Antiquities, the earliest dating only to the 11th century, and the text of these is often in doubt। मतलब इसके जो एंटिक्विटीज के जो ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो 11th सेंचुरी से है, और उनका भी टेक्स्ट जो है वो मशकूक है, यानी वो डाउटफुल टेक्स्ट है। तो साबित हुआ ये भी एक रिलायबल सोर्स नहीं रहा, ये भी एक हिस्टोरिकल सोर्स नहीं रहा, क्योंकि क्रिश्चियंस ने इसमें अपने मतलब के लिए जो है तहरीफ कर दी, इसको डिस्टॉर्ट कर दिया, सिर्फ लोगों को
इस बात पर कन्विंस करने के लिए कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई हुए हैं, वो क्राइस्ट से 3 दिन बाद जी उठे। अब हो सकता है कोई क्रिश्चियन कहे चलिए ये बात इसमें तहरीफ है कि वो मसीह थे 3 दिन बाद जी उठे, लेकिन ये बात तहरीफ नहीं हो सकती कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया। ये क्रिश्चियन इंटरपोलेशन नहीं हो सकता, या ये क्रिश्चियन इंटरपोलेशन नहीं है। तो सवाल ये है कि जिन लोगों ने बाकी का पैसेज जो है एडिट किया है, अपने अल्फाज घड़े हैं, क्या वो लोग ये अल्फाज नहीं डाल सकते? क्या सबूत है इस बात का कि ये जो है जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई करने की बात भी इंटरपोलेशन नहीं है? आपके पास इस बात का कोई एविडेंस है? क्या ये फिर ट्रस्टवर्दी सोर्स रहा, जबकि खुद क्रिश्चियंस इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें क्रिश्चियंस ने ही जो है तहरीफ कर रखी है, एडिट कर रखा है इस पैसेज को, टेस्टिमोनियम को? तो क्या ये ट्रस्टवर्दी रहा? नहीं रहा। 4th सेंचुरी चर्च हिस्टोरियन यूसेबियस जो है, उस आदमी ने भी ये जो है जोसेफस का जो पैसेज है जो उसने लिखा था उसको अपनी किताब में कोट किया है, लेकिन उसने भी उन अल्फाज को कोट नहीं किया है जो क्रिश्चियंस ने इसमें एडिट कर रखी है क्रिश्चियन स्कॉलर्स के मुताबिक। मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जीसस जो है क्राइस्ट था और 3 दिन बाद वो जी उठा वगैरह वगैरह। क्रिश्चियन स्कॉलर्स का कहना है कि यूसेबियस जो है क्रिश्चियन हिस्टोरियन, उसने ये जो है वर्ड्स, ये पैसेज उसने अपनी किताब में नहीं लिखा, बल्कि बाद के क्रिश्चियंस का एडिशन है, ये इंटरपोलेशन है। और मैंने आपके सामने डॉक्टर वो डायरेक्ट कहते हैं कि इस पैसेज में जो है क्रिश्चियंस ने इंटरपोलेशन कर रखी है। केस फॉर द क्राइस्ट आपके स्क्रीन पर मैंने लगा रखी है, खुद ही पढ़ लीजिए। वो खुद के क्रिश्चियन स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि इस पैसेज में क्रिश्चियंस ने एडिशन कर रखा है, और फिर भी ये बेशर्म लोग आज तक इसको मुसलमानों के खिलाफ पेश करते हैं कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई हुए 3 दिन बाद जी उठे। इन लोगों को शर्म नहीं आती? खुद इनके स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस ने ही अपने मतलब के लिए इस पैसेज में इंटरपोलेशंस कर रखी है, एडिशंस कर रखे। लिहाजा ये एक रिलायबल सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईसाइयों की तहरीफ है, क्रिश्चियंस की तहरीफ है। इन जैसे झूठे और मक्कार लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस पैसेज को मुसलमानों के खिलाफ बार बार कोट करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल एविडेंसेस के मुताबिक क्रूसिफाई हुए थे, जब खुद क्रिश्चियन स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस इस बात को तस्लीम करते हैं कि इसमें इंटरपोलेशंस हुई है। लिहाजा क्रूसिफाई करने का जो इसमें जिक्र है वो भी खुद ब खुद ही डाउटफुल हो जाता है। और जीसस क्राइस्ट के जो रियल फॉलोअर्स थे, जिनमें उनके डिसाइपल्स थे, ऑफ कोर्स इसी तरीके से इबियोनाइट्स जो थे वो भी जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स थे। वो सरमन ऑन माउंटेन जो है गॉस्पेल ऑफ मार्क और मैथ्यू में, उनमें जो जीसस क्राइस्ट की ऑडियंस थी वो वही थी जिन्हें इबियोनाइट्स कहा जाता है। ना तो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स इस बात पर यकीन रखते थे कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई हुए, और ना ही इबियोनाइट्स इस बात पर यकीन रखते थे कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई हुए, बल्कि उस जमाने में ऐसे लोग मौजूद थे जो ये मानते कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई नहीं हुए हैं, बल्कि साइमन ऑफ साइरीनी क्रूसिफाई हुए हैं। मैथ्यू, मार्क और ल्यूक में हमें पता चलता है कि साइमन ऑफ साइरीनी ने जीसस क्राइस्ट का क्रॉस उठाया था, तो पता चलता है कि कुछ गड़बड़ थी। यानी यही से पता चल जाता है कि साइमन ऑफ साइरीनी का जो एपिसोड जो जॉन ने अपनी गॉस्पेल से टोटली डिलीट कर दिया, उसमें साइमन का जिक्र ही नहीं किया, वो इसी वजह से था क्योंकि उस जमाने में ऐसे लोग मौजूद थे जो ये कहते थे कि जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई नहीं हुए बल्कि साइमन ऑफ साइरीनी क्रूसिफाई हुआ है। यही वजह है कि जॉन ने अपनी गॉस्पेल में साइमन का जिक्र नहीं किया। ये लोग ट्रुथ प्रीच नहीं कर रहे थे, बल्कि ये लोगों को वो मनवाना चाहते थे जो ये लोग खुद मानते थे। He was the Christ, और इनका नाम मसीहा था, क्राइस्ट। झूठे आदमी झूठ बोलने में ऑनलाइन कुछ तो शर्म कर। ही वॉज क्राइस्ट का मतलब ये नहीं होता कि उसका नाम क्राइस्ट था, बल्कि ही वॉज क्राइस्ट का मतलब होता है कि वो मसीह था। यानी जोसेफस ने ये लिखा है जीसस जो है वो क्राइस्ट था। ही वॉज द क्राइस्ट का मतलब होता है वो मसीह था, ना कि उसका नाम मसीह था। जोसेफस ने यह नहीं लिखा है कि हिज नेम वाज क्राइस्ट, बल्कि जोसेफस ने लिखा है ही वाज क्राइस्ट, यानी वो मसीह था। अब सवाल मेरा तुम लोगों से यह है कि अगर जोसेफस इस बात को मानता था कि जीसस जो है वो मसीह थे,
तो क्या जो शख्स ये कहे कि जीसस क्राइस्ट मसीह थे, उन्होंने मौजज़ात किए, 3 दिन बाद वो क्रूसीफाई हुए, 3 दिन बाद जी उठे, क्या उसे यहूदी कहा जा सकता है? कौन सा यहूदी ये यकीन रखता है, इस बात पर ईमान रखता है? जो इस बात पर ईमान रखता है उसे यहूदी कहेंगे या उसे क्रिश्चियन कहेंगे? अब तुम लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या ये कि जोसेफस जो है क्रिश्चियन बन गया था, या फिर इस पैसेज में क्रिश्चियंस ने जो है तहरीफ कर रखी है, इसको एडिट कर रखा है और अपने अल्फाज डाल दिए, लिहाजा ये ऑथेंटिक नहीं रहा, ये मामला ही खत्म हो गया। हाँ, तो मौजूद होने का मतलब ये कहां निकलता है कि क्रिश्चियनिटी ट्रुथ है? ज्यूज भी तो मौजूद है, ज्यूज भी तो मौजूद है ना, पिछले लोग पारसीज वगैरह वो भी मौजूद है। उस जमाने में एक और मजहब था जहां से क्रिश्चियंस ने अपने एलिमेंट्स लिए हैं, वो भी डाइंग एंड राइजिंग गॉड सेवियर मैन में यकीन रखते थे, जिन्हें हेलेनिस्टिक पेगन्स कहा जाता था। तो वो आज भी मौजूद है, तब भी मौजूद थे, आज भी ऐसे पेगन्स मौजूद हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो तुम लोग खुद ही हो, यूनिटेरियंस मौजूद है, तब भी ऐसे लोग मौजूद थे जो जीसस क्राइस्ट को गॉड नहीं मानते थे, आज भी ऐसे लोग मौजूद है जो जीसस क्राइस्ट को गॉड नहीं मानते थे। तो इससे तुम लोगों के ट्रुथ पर होने का कौन सा सबूत मिलता है बेवकूफ आदमी? वेल, मैं तो ये नहीं जानता कि तुमने अपना ईमान किस कीमत पर भेजा है और किस वजह से बेचा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने इसी वीडियो में तुमने झूठ बोले हैं, खयानतें की है। ही वॉज क्राइस्ट का मतलब उसका नाम क्राइस्ट था ये नहीं होता, बल्कि ही वॉज क्राइस्ट का मतलब होता है वो मसीह था। अगर तू इसका करेक्ट तर्जुमा कर देता ना कि ही वॉज क्राइस्ट का मतलब वो मसीह था, तो जो उस वक्त तुम्हें लाइव सुन रहे थे उन्हें पता चल जाता कि जोसेफस जो है वो इस बात को मानता था कि जीसस जो है वो मसीह था, इसीलिए तुमने इसका गलत ट्रांसलेशन किया। और उससे पहले जो टैसिटस के हवाले से तुमने पायलेट के बारे में बात की, टैसिटस ने लिखा है कि पायलेट के हाथों जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हुआ, उसने जीसस क्राइस्ट पर मजालिम डाले, जीसस क्राइस्ट को जो है एग्जीक्यूट किया, जो कि टैसिटस ने लिखा है। और तुमने क्या ट्रांसलेट करते हुए तुमने क्या कह दिया कि पायलेट के शागिर्द ने टाइबेरियस की हुकूमत के जमाने में पोंटियस पायलट उन्होंने उनके शागिर्द में यीशु मसीह को, यहां पर यह खत में लिखा गया है कि एक्सट्रीम पेनल्टी मतलब एक बहुत ही दर्दनाक वाली मौत दी गई है उन्हें। ये एक और खयानत थी। तो मेरी तुमसे दरखास्त है कि शर्म करो। एक तो खुद तुम्हारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स ही इस बात को डिनाई करते हैं कि ये पैसेज एडिटेड है, लिहाजा इस पर आप अपने फेथ की बुनियाद रख रहे हैं, आप इसको मुसलमानों के खिलाफ एज हिस्टोरिकल एविडेंस पेश कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब थोड़ी भी तहरीफ आ गई ना तो पूरा मामला ही डाउटफुल बन जाता है। लिहाजा इसीलिए मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही बेवकूफ वाली है, बल्कि तू एक डिसीवर आदमी है जो झूठ और खयानतें करके लोगों को गुमराह करना चाहता है। और शायद शैतान भी तुम्हें इसी वजह से गुमराह करने में कामयाब रहा, क्योंकि तू एक झूठा और खाइन आदमी है। अगला एक गवाही आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वो है बेबीलोनियन तालमुद। यहूदी लोग जो है यीशु मसीह के खिलाफ थे ये सब, और जैसे कि यीशु मसीह जो है इनके विरोधी हैं, और उनके बारे में लिखते हैं। ये 17वीं सदी से 200 साल के बीच में की बात है। ऑन द ईव ऑफ द पासओवर यीशु वाज हैंग्ड, मतलब पासोवर फसा के शाम को जीसस वाज हैंग्ड, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है। बेगैरती और बेशर्मी अगर देखनी हो तो इन लोगों में देखो जो उस किताब को कोट करते हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट के ताल्लुक से और उनकी मां के ताल्लुक से, मोहतरम मां के ताल्लुक से एक बहुत ही गंदी बात कही गई है। ये लोग उस किताब को कोट कर रहे हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट को फॉल्स क्राइस्ट तो कहा ही गया है, उसके अलावा एक बहुत ही गंदी बात कही है, बल्कि गाली है उसमें जीसस क्राइस्ट को और उनकी मां को। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये लोग उन लोगों को कहते हैं, ये लोग उनके ताल्लुक से कहते हैं कि वो एक सच्चा रिलीजन फॉलो करते हैं, जबकि इस्लाम जो है, इस्लाम ने जीसस क्राइस्ट को इज्जत दी, उनकी मरियम अलैहिस्सलाम को इज्जत बख्शी, उनकी सच्चाई दुनिया वालों के सामने कुरान मजीद के जरिए रखी। और ये लोग कहते हैं कि कुरान जो है वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, बल्कि नौज़ुबिल्लाह शैतान का कलाम है। ये लोग कुरान को डिनाई करके एक ऐसी किताब को अपना एविडेंस बना रहे हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट के ताल्लुक से एक बहुत ही गंदी बदतरीन गुस्ताखी मौजूद है। अफसोस है इन जैसे खबीस लोगों की अक्ल पर। तो मेरा यहाँ पर एतराज ये है कि अगर
उन यहूदियों की लिखी हुई क्रूसिफिक्शन के ताल्लुक से वाली बात सही है, तो फिर तुम लोगों को वो वाली बात भी सही मान लेनी चाहिए जो उन्होंने जीसस क्राइस्ट और उनकी माँ के ताल्लुक से कही है। क्या तुम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हो? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 156 में फरमाते हैं कि यहूद पर इसलिए भी लानत की गई क्योंकि उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर बहतान बांधा। बहतान क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तलमूद में तुम लोग खबीस लोगों ने खुद ही पढ़ा होगा कितना गंदा बहतान बांधा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन पर इस वजह से भी लानत की, उन्होंने जो मरियम अलैहिस्सलाम पर तहमत लगाई ना, मरियम अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ताला ने उस वजह से उन पर लानत की, उन्होंने अहद तोड़ा। और यहूदियों ने यह भी क्लेम किया कि हमने अल्लाह के रसूल ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेव दी, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, हालांकि उन लोगों ने उन्हें ना तो कत्ल किया और ना ही उन्हें स्लेव दी। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, हालांकि उन्हें ऐसा लगा, उन्हें तशबीह डाल दी गई, यानी उन्हें ऐसा लगा कि वो क्रूसिफाई जीसस को क्रूसिफाई कर रहे थे, हालांकि उन्होंने जीसस को क्रूसिफाई नहीं किया। वमा क़तलूहु यकीना, बेशक उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया। बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। यहूदियों के इस क्लेम को जो तलमूद में लिखा है जीसस क्राइस्ट के ताल्लुक से गुस्ताखी, उनकी माँ के ताल्लुक से गुस्ताखी जो है और उनको क्रूसिफाई करने की जो बात है, कुरान मजीद ने उनके इस क्लेम को ही डिबंक कर दिया, फॉल्स करार दिया कि ये सब झूठ है, उनके मुंह की अफवाह है, बकवास है। अगर तुम इस बात को मानते हो तो फिर उनकी उन बातों को भी मानो जो जीसस क्राइस्ट और उनकी माँ के ताल्लुक से उन्होंने तलमूद में लिखी है। बेशर्म इंसानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? इनका सवाल ये है प्रोफेसर, क्योंकि जब हम सुसमाचार की किताब पढ़ते हैं, एक जगह पे लिखा है कि यीशु मसीह को ये समय पे सूली पर चढ़ाया और एक सुसमाचार में लिखा है कि यीशु मसीह को ये समय पे सूली पर चढ़ाया, तो ये इनका सवाल है। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसको सुलझाने का। अगर हम लोग यूहन्ना का किताब पढ़ते हैं या मत्ती का किताब पढ़ते हैं या मरकुस का या लूका का किताब पढ़ते हैं, यहूदी लोगों का दिन को बांटने का टाइम जो है वो अलग होता है और रोमियों का जो टाइम को डिवाइड करने का तरीका होता है वो अलग होता है। एक ने रोमा के जो टाइमिंग है उसके बारे में लिखा, उसके हिसाब से लिखा है। yes. और दूसरे ने वही वक्त को यहूदी लोग कैसे बताते हैं वो टाइम को लिखा है। yes. इसमें आपस में मेल नहीं खाने वाली कोई बात नहीं है। yes. टाइम वही है, मगर उसका जो बताने का तरीका जो है एक यहूदी है और दूसरा जो है वो रोमियो का है। Yes. इसीलिए आपको लगता है कि शायद इसमें कॉन्ट्रडिक्शन। यस यस। सो ब्रदर, जैसे प्रोफेसर ने बताया, मैं भी आपको यही कहूंगा, एक सुसमाचार में जो है वो रोमियो के टाइमिंग के हिसाब से लिखा गया है और एक सुसमाचार में यहूदियों के टाइमिंग के हिसाब से लिखा गया है। यहूदियों का टाइम वही है। yes. मगर दोनों लोग अलग अलग तरीके से, जैसे कि हम लोग 24 आवर्स AM PM कैसा कहते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही दूसरे लोग शायद अलग तरीके से उसको बताते हैं। यस, ठीक है भाई। आय हाय हाय, शक्ल देखो बेचारे की, इसकी शक्ल बता रही है कि इससे जवाब मालूम ही नहीं है। ये खुद कंफ्यूज है बेचारा कि ये क्या जवाब दे। अब जो जवाब इसने दिया है उसका जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं ना। मार्क चैप्टर 14 के मुताबिक यसू मसीह ईद फसह का खाना खाने के बाद क्रूसिफाई किए गए, जैसा कि मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 12 से मैं पढ़ रहा हूं। ईद फतीर के पहले दिन, यानी जिस रोज फसह को ज़बा किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना और जहां वो दाखिल हो उसके घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार दिखाएगा, वही हमारे लिए तैयारी करना। पर शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसह को तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया और जब वो बैठे खा रहे थे, यानी मार्क चैप्टर 14 वर्स नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है? और जब वो बैठे खा रहे थे तो यसू ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। इससे हमें यह पता चला कि न्यू टेस्टामेंट के यसू मसीह ने ईद फसह का खाना खा लिया था। आगे पढ़ते हैं। वो दिलेर हुए और एक एक करके उससे कहने लगे, क्या मैं हूं? उसने उनसे कहा कि वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। यानी इससे हमें यह कंफर्म हो गया कि जीसस क्राइस्ट ने ईद फसह का खाना खाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हमें मार्क को आगे पढ़ने से पता चलता है और हमें आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसी दिन, मतलब ईद फसह का खाना खाने के बाद यसू मसीह को क्रूसिफाई किया गया। मार्क चैप्टर 15 वर्स नंबर 25 के मुताबिक हमें यह बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट को उसी दिन 9 o'clock मॉर्निंग पर क्रूसिफाई किया गया। तो अब आते हैं जॉन की तरफ। जॉन ने क्या लिखा है? जॉन लिखता है, आपके स्क्रीन पर मौजूद है,
It was the day of preparation for the Passover and it was about noon. John chapter 19 verse number 14. About noon दोपहर के टाइम पर, सुबह के 9 बजे और दोपहर के टाइम में इंसान को कोई फर्क नजर नहीं आएगा क्या? एक इंसान इतना अक्ल भी इतनी अंधी हो सकती है कि उसको सुबह के 9 बजे और दोपहर के 1 से 3 बजे तक ये पता नहीं चलेगा कि टाइम किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है या दिन कहाँ पहुंचा है? क्या दोपहर को मतलब दोपहर के 3 बजे को वो सुबह का 9 बजे कह दे, क्या उसे अक्लमंद कहेंगे या पागल इंसान कहेंगे? नहीं। जॉन 19:14 से मैं पढ़ रहा हूं, आपके स्क्रीन पर मौजूद है। ये फसह की तैयारी का दिन और 6 घंटे के करीब था, मतलब दोपहर का वक्त था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये तुम्हारा बादशाह है। बस वो चिल्लाए कि ले जाओ, इसे मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। इस पर उसने उसको उनके हवाले किया कि उसे मसलूब किया जाए। बस वो यसू को ले गए और वो अपनी स्लेब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है। तो इससे हमें यह पता चला जॉन चैप्टर 19 वर्स नंबर 14 के मुताबिक कि ये ईद फसह की तैयारी का दिन था और दोपहर का वक्त था, 6 घंटे के करीब था। बस यहूदियों ने उसे कहा कि मतलब वो उसको उसके बाद क्रूसिफाई करने के लिए ले गए। तो इससे पता चला कि जॉन जो है वो हमें यह बता रहा है कि अभी ईद फसह की जो तैयारी हो रही थी खाने की, उसका दिन था। इसका मतलब जीसस क्राइस्ट ने जॉन 19:14 के मुताबिक ईद फसह का खाना नहीं खाया, जबकि हमने मार्क में पढ़ा कि जीसस क्राइस्ट ने ईद फसह का खाना खाया और उसके बाद वो उसे लेकर उसको पकड़वाया गया और क्रूसिफाई किए गए गॉस्पेल ऑफ मार्क के मुताबिक। जबकि जॉन हमें बता रहा है कि ये तो अभी ईद फसह की तैयारी का दिन था, मतलब पूरा एक दिन का डिफरेंस है। ये सिर्फ चंद घंटों का डिफरेंस नहीं है कि मार्क बता रहा है 9 o'clock पे क्रूसिफाई किए गए, जॉन बता रहा है क्रूसिफाई किए गए। मसला सिर्फ चंद घंटों का नहीं है। अगर चंद घंटों का भी मसला होता तब भी एक कॉन्ट्राडिक्शन था, लेकिन यहां पर सिर्फ चंद घंटों का मसला नहीं है, बल्कि मसला पूरे एक दिन का है और एक दिन बहुत अहमियत रखता है। जॉन ये कह रहा है कि ईद फसह की तैयारी का दिन था, मतलब खाना तैयार किया जा रहा था, कुर्बानी के जानवर अभी ज़बह नहीं हुए थे, ये उसी का दिन था। जबकि मार्क के मुताबिक जीसस क्राइस्ट ने ईद फसह का खाना खा लिया था और जॉन के मुताबिक जीसस क्राइस्ट ईद फसह का खाना खाए बगैर ही क्रूसिफाई किए गए। तो ये इतना ह्यूज डिफरेंस है, ये ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन है जिसका क्रिश्चियंस के पास कोई जवाब नहीं है। ये बस बेचारे सिर्फ तावीलें करते रहते हैं और उनमें भी नाकामी होती है। जैसा कि इसके चेहरे पर ही लिखा है कि इसे भी जवाब नहीं पता, ये खुद कंफ्यूज है, खुद परेशान है बेचारा कि इसका क्या जवाब दूं। अब जो इसने जवाब दिया है वो उसको मैंने डिबंक कर दिया है। यहूदी लोग जो है जो ईद फसह का वो खाना तैयार करते थे वो क्या करते थे थर्सडे को। तो थर्सडे जॉन के मुताबिक जीसस क्राइस्ट को थर्सडे को ही क्रूसिफाई कर दिया गया ईद फसह का खाना खाए बगैर ही। जबकि मार्क के मुताबिक और ल्यूक और मैथ्यू के मुताबिक जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया फ्राइडे के दिन सुबह 9 o'clock पे मार्क के मुताबिक ईद फसह का खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर ये पूरे एक दिन का डिफरेंस है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं सर, एक सवाल में था, इंग्लिश में लिखा है 6 and 9। यस, लेकिन हिंदी में जो पढ़ते हैं हिंदी में 12 से लेकर 3 बजे तक है। मैं आपसे बताना चाहूंगा सुनील, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप कि जब सुसमाचार हम पढ़ते हैं, सुसमाचार जो है एक ऑडियंस को मतलब लोगों के लिए लिखा गया है और उन लोगों को दिमाग में रखकर लिखा गया है। यस, जैसे कि मत्ती जो है वो यहूदी लोगों को लिख रहे हैं, लूका जो है वो सबके लिए लिख रहे हैं। तो सब लोग कौन सा टाइमिंग फॉलो करते हैं, उस टाइमिंग को लूका ने मेंशन किया होगा और मत्ती जो है यहूदियों का टाइमिंग को मेंशन किया होगा। ये जो बंदा कह रहा है कि वो रोमियो के टाइम के मुताबिक लिख रहे थे और ये यहूदियों के टाइम के मुताबिक लिख रहे थे, सवाल ये है अगर एक इंसान घड़ी पहना हुआ है और घड़ी में तो टाइम सेम होना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात कि डिसाइपल्स में कोई भी क्रूसिफिक्शन का विटनेस नहीं थे। मार्क के मुताबिक सबके सब वो भाग गए थे क्रूसिफिक्शन के। जब वो जीसस को क्रूसिफाई करने ले जा रहे थे, जब उसको यसू को पकड़ा गया तो उनके जो डिसाइपल्स थे वो सबके सब भाग गए थे। तो किसने नोटिस किया कि सुबह के 9 बज रहे थे या दोपहर के 3 बज रहे थे? वहां पर लिखने वाला कौन था? कोई नहीं था। ना तो जॉन था वहां पर जो कि सो कॉल्ड बिलोवेड डिसाइपल था, क्योंकि मार्क के मुताबिक सबके सब भाग गए थे। तो फिर ये टाइमिंग नोट किसने की जबकि वो आई विटनेसेस थे ही नहीं? पता चला ये लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। और अहम बात, अगर वो रोमियो के मुताबिक लिख रहे थे और ये यहूदियों के मुताबिक लिख रहे थे, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जीसस को क्रूसिफाई सो कॉल्ड गॉस्पेल्स के मुताबिक जो कि किया गया वो है यरूशलेम, मतलब यरूशलेम के एरिया के आसपास। जब वो चूंकि वो सेंटर है यहूदियों का, वो कैपिटल है, वहां पर टाइम एक ही होता है यहूदियों का। मतलब वहां का जो टाइम था वो सबके लिए एक ही था, वो एक ही जगह थी, वो डिफरेंट प्लेसेस नहीं थे। क्या ये अजीब बात नहीं है? अगर समझो 12 बज गए या 3 से 9 समय को बताना है तो यहूदी लोग उसी वक्त को अलग तरीके से बता सकते हैं और रोमा के लोग अलग तरीके से बता सकते हैं। यस, वक्त वही है,
मगर घड़ी जो है शायद अलग अलग तरीके से वो लोग उसका व्हाट यू कॉल दे से इट इन डिफरेंट वेज। यस, ठीक है ब्रदर। बड़ी अजीब बात यह है कि वो रोमियो के हिसाब से लिख रहा है, वो यहूदियों के लिए लिख रहा है, हालांकि दिन एक ही है। तुम लोगों के मुताबिक दिन एक ही है, घड़ियां एक ही है, तो एक में दोपहर का वक्त दिखा रहा था और एक में सुबह का वक्त दिखा रहा था। क्या ये कोई सेंस है? क्या इंसान को इतना पता नहीं चलेगा कि ये सुबह का सूरज चढ़ा है या फिर ये दोपहर का सूरज है? क्या ये अकल के अंधे वाली बात नहीं है? क्या इसकी एक बात कोई सेंस बनाती है? बिल्कुल नहीं बनाती है, बल्कि एक नॉनसेंस बात है जो कोई सेंस नहीं बनाती। इसे इन जैसे बेवकूफों को चाहिए कि अपने दिमाग का इलाज कराए। यसु को वो जब ले जा रहे थे गॉस्पेल्स के मुताबिक, तो वो यरूशलेम में थे, और यरूशलेम चूंकि सेंटर है, मतलब वो राजधानी है, कैपिटल है, वहां पर कोई भी डिफरेंट टाइम जोन नहीं था उनके लिए अलग अलग, बल्कि वो एक ही टाइम को फॉलो करते थे। जो यरूशलेम का जो मेन टाइम था उसको वो फॉलो कर रहे थे। लिहाजा ये सेंस नहीं बनाता कि वो अलग टाइम के बारे में लिख रहा है या अलग टाइम के बारे में लिख रहा है। अबे दिन तुम लोगों के हिसाब से एक ही है, तो क्या आदमी को इतना पता नहीं चलेगा कि ये सुबह के 9 बजे का सूरज है या फिर ये दोपहर का सूरज है? क्या ये कोई सेंस बनाने वाली बात है? बात सिर्फ चंद घंटों की नहीं है, जैसा कि मैंने साबित किया, बात पूरे एक दिन की है। जॉन ने पूरी स्टोरी को चेंज किया है सिर्फ थियोलॉजिकल रीजंस के लिए, और वो थियोलॉजिकल रीजन ये है कि जॉन ये बताना चाहता है कि जीसस क्राइस्ट उसी दिन इंसानियत के गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिए गए जिस दिन ईद फसह के लिए जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। ये एक बहुत बड़ा थियोलॉजिकल पॉइंट है जो जॉन पोर्ट्रे करना चाहता था। मार्क, मैथ्यू और लूक कोई और ही थियोलॉजी पोर्ट्रे करना चाहते थे, इसीलिए इनमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। क्योंकि ये 4 सो कॉल्ड गॉस्पेल्स जो है, बायोग्राफीज, सो कॉल्ड बायोग्राफीज हम कहेंगे, ये एक मखसूस फिरके के लिए लिखी गई थी। मतलब ये जो चारों है 4 मुख्तलिफ फिरकों के लिए लिखी गई है, और ये सब वो बताना चाहते हैं जिस फिरके को ये फॉलो किया करते थे, ये उनके लिए दलाइल जमा करके ये बताना चाहते थे कि ये लोग ट्रुथ फॉलो कर रहे थे। उसी तरीके से जॉन ने भी वही किया, वो भी एक कम्युनिटी को, एक फिरके को फॉलो करता था, जोहानन कम्युनिटी। तो वो जो है उस फिरके को सच्चा साबित करना चाहता था कि ये जो है हम लोग जो है हक फॉलो करते हैं, बाकी सब फॉल्सहुड पर है। तो ये सब थियोलॉजिकल रीजंस के लिए है। इन लोगों ने सच्चाई को बदलने की कोशिश की है। इन लोगों ने कोई ट्रुथ है प्रीच नहीं किया है, बल्कि सब ने थियोलॉजिकल रीजंस के लिए जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स तक को बदल दिया, बल्कि उनके तरफ ऐसे वर्ड्स एट्रीब्यूट कर दिए, मंसूब कर दिए जो जीसस क्राइस्ट ने कहे ही नहीं। मरकुस 15 अध्याय 25वां वचन और यूहन्ना के किताब में 19वां अध्याय 14 वचन में देखते हैं, तो एक में लिखा है कि तीसरा आवर और एक में लिखा है कि छठा आवर। लेकिन जब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे प्रोफेसर ने कहा, यूहन्ना जो है उनके सुसमाचार में जब लिखते हैं वो रोमन टाइमिंग को इस्तेमाल करते हैं और मार्क जो है यहूदी टाइमिंग को कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वजह से जो है, और ये जो कैलकुलेशन इन्होंने दूसरा सवाल का बताया, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 6 to 6 का जो टाइमिंग है वो रोमियो के लिए लिख रहा था, ये यहूदियों के लिए लिख रहा था। तुम लोगों का तो क्लेम है कि क्रिश्चियनिटी जो है पूरे वर्ल्ड के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, तो फिर इन सो कॉल्ड गॉस्पेल राइटर्स ने पूरी इंसानियत को मनवाने के लिए वो टाइमिंग क्यों नोट नहीं की? मतलब उसी हिसाब से टाइमिंग नोट करनी थी ना, जिसे पूरी इंसानियत एक्सेप्ट करती। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक अनसॉल्व्ड कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसा कि मैं पीछे बयान कर चुका हूं कि जॉन के मुताबिक जीसस क्राइस्ट थर्सडे को ही क्रूसीफाई कर दिए गए, पासओवर का खाना खाने से पहले ही। बल्कि वो तो पासओवर मील की तैयारी कर रहे थे और जीसस को पकड़वा दिया गया अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल ऑफ जॉन और क्रूसीफाई कर दिया गया। जबकि गॉस्पेल ऑफ मार्क के मुताबिक हमने आपको दिखाया, इससे हमें यह पता चलता है कि जीसस ने पासओवर मील खा लिया था और फिर उसे पकड़वा दिया गया और मॉर्निंग 9 AM पर जो है क्रूसीफाई कर दिया गया। पूरे एक दिन का डिफरेंस है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जो सॉल्व नहीं हो सकता। अजीब बात है, अजीब तावील है और अजीब इलॉजिकल आर्गुमेंट है। वो रोमन्स के टाइमिंग के हिसाब से लिख रहा था, ये यहूदियों के टाइमिंग के हिसाब से लिख रहा था। दिन तो एक ही था ना तुम लोगों के हिसाब से। अगर दिन एक ही था तो फिर टाइम अलग अलग नहीं होना चाहिए था। घड़ी का टाइम, अगर वो जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट उनके पास था टाइम देखने का, तो उस हिसाब से टाइम तो एक ही होना चाहिए था ना। क्या एक समझदार इंसान को इतना भी नहीं पता चलेगा 9 AM का सूरज और दोपहर का सूरज जो होता है उसमें कितना फर्क होता है? क्या किसी भी इंसान को यह पता नहीं चलेगा कि 9 AM है या फिर दोपहर के 3 बजे है? क्या किसी अक्लमंद आदमी को यह पता नहीं चलेगा? अगर जॉन रोमन्स के टाइमिंग के हिसाब से लिख रहा था और तुम लोगों के हिसाब से दिन एक ही था, एक ही दिन ये सब हुआ, तो मसला यह है कि फिर रोमन्स की टाइमिंग अलग और ज्यूज की टाइमिंग अलग कैसे हो सकती है? 6 घंटे का फर्क, मॉर्निंग 9 o'clock और 6 o'clock में कितना बड़ा फर्क है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं। क्या कोई भी समझदार इंसान को, एक देखने वाले इंसान को यह पता नहीं चलेगा ये 9 AM का सूरज चढ़ा हुआ है या फिर ये दोपहर का सूरज है, 6 hour का सूरज है? क्या वो लोग इतने अकल के अंधे थे? और तुम लोगों का तो क्लेम है कि क्रिश्चियनिटी जो है पूरी इंसानियत के लिए है, तो फिर वो लोग सिर्फ ज्यूज और रोमन्स को ही कन्विंस करने के लिए लिख रहे थे क्या, जो उन्होंने उन्हीं के टाइम को फॉलो किया?
हालांकि वो लोग यरूशलेम में थे, जेरूशलेम में थे, और यरूशलेम वहां का सेंटर था, और वहां पर एक ही टाइम जोन वो फॉलो किया करते थे, वही जो सेंटर के अंदर चलता था, और यहूदी उसी को फॉलो किया करते थे। साफ बात है, या तो मार्क ने गलती की है या फिर जॉन ने गलती की है, दो में से एक ने गलती की है। अब जिसने गलती की है ये वर्ड ऑफ गॉड साबित नहीं होता, बल्कि ये एक बनी बनाई और सुनी सुनाई कहानी यही से साबित हो जाती है कि ये एक फैब्रिकेटेड कहानी है।